ये माह रबीउल गौस है, सरकार गौस आज़म के उर्स मुबारक का महीना है, जिसको 11वीं शरीफ भी हम लोग कहते हैं। गौस पाक का नाम तो इतना प्यारा है कि इस नाम से ही हर सुन्नी मुसलमान को मोहब्बत है, और कोई गैर सुन्नी हो अगर इस नाम से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह उसे सुन्नी बना देता है। सरकार गौस आज़म का नाम इतना बुलंद है, आपकी ज़ात इतना रोशन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में नबूवत और रिसालत का एक अजीम सिलसिला जारी फरमाया। हमारे नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से कब्ल तकरीबन 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, और हमारे आपके आका हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो सबसे आखिरी नबी हैं हमारे आका। ये अकीदा ईमान का हिस्सा है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर के बाद पहले जब जब कौम में बिगाड़ पैदा हुआ अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, अब हुजूर आखिरी नबी है। अब हुजूर के बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं है, और हुजूर सबसे अफजल, सबसे अनोखे, सबसे निराले हैं। लेकिन अब आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, ये उम्मत कभी संवरती है, कभी बिगड़ जाती है। कभी इल्म का नूर इन पर होता है, कभी जहालत के अंधेरों में ये गुम हो जाते हैं। कभी खुशअकीदगी का माहौल इनमें होता है, और कभी वक्तन फवक्तन इनके अंदर बदअकीदगी और हर किस्म की बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। तो अब नबी नहीं आएंगे, रसूल नहीं आएंगे, तो इस उम्मत की इस्लाह फिर कैसे होगी? तो अल्लाह पाक ने इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने हबीब के उम्मतियों और गुलामों में से कुछ शख्सियतों को चुना, जिनको अपना वली और अपना दोस्त बनाया, और उनके जरिए से नबूवत का फैजान जारी फरमाया, नबवी तालीम जारी फरमाया, नबवी हिकमत जारी फरमाया। यही वजह है कि हर दौर में औलिया इकराम की आमद का सिलसिला जारी रहा। पहले जो काम नबी करते थे, अब वो काम औलिया करते थे और क़यामत तक करते रहे। आइए बस इसी के ताल्लुक से दो चार बातें हैं। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी गिरोहे औलिया में से एक ऐसी अजीम हस्ती का नाम है कि जिनको सुल्तानुल औलिया कहा जाता, जिनका मकाम, जिनका मनसब, जिनका लेबल विलायत की दुनिया में ऐसा है जैसे नबूवत की दुनिया में हमारे आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। और आपकी विलायत, आपकी अज़मत इस कदर उजागर है कि हर वली आप ही की तरफ माइल है, बल्कि विलायत आपके घर, आपके दर की है। और आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। नजीबुत तरफ़ैन सैयद उसे कहते हैं जो हसनी भी हो, हुसैनी भी हो। जैसे हुजूर गरीब नवाज भी नजीबुत तरफ़ैन है, लेकिन फ़र्क है कि आप हुसैनी हैं बाप की तरफ से, माँ की तरफ से हसनी है। हुजूर गौसे पाक बाप की तरफ से हसनी है और माँ की तरफ से हुसैनी है। सरकार गौसे आज़म की विलादत और ये नस्ल कुछ अजीब दास्तान रखती है। मारके करबला, जहां पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, पूरा खानदान शहीद हो गया। एक शख्सियत का जिक्र मिलता है जिस पर फोकस है तारीख की किताबों में, सैयदुस सादात हुजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि वो मदीने पाक वापस तशरीफ़ लाए। पहले शहादत इमाम के बाद कैदी बनाए गए, शाम दमिश्क में तकलीफ़ें उठाना पड़ा, कूफे की तमाम तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, फिर मदीने शरीफ आए। तो सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही नहीं, ये तो हुसैनी नस्ल थी। इमाम हसन के एक बेटे भी करबला में जख्मी थे, जिनका नाम हसन मुसन्ना है। उनका भी नाम हसन था। वो शदीद जख्मी थे। यजीदियों ने उनको शहीद समझकर छोड़ दिया था, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, क्योंकि उनकी नस्ल से भी बड़े बड़े औलिया को पैदा होना था। अल्लाह को नस्ले हसनी भी बाकी रखना था। जिस तरह इमाम हुसैन की औलाद में बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, ऐसे ही इमाम हसन की भी औलाद में बड़े बड़े इमाम को पैदा करना था। अल्लाह पाक को दोनों नूर बाकी रखना था।
तो जिस इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन के जो बेटे थे, इमाम हसन के जो बेटे थे जिनको शहीद समझकर छोड़ दिया, उनकी मुहाफिजत खुद परवरदिगार कर रहा, उनकी हिफाजत। उसके बाद आपका इलाज हुआ, इलाज के बाद आप मदीने पाक तशरीफ लाए, मदीने पहुंचाया गया। उसके बाद आपकी औलादें पैदा हुई और आपकी जो नस्ल चली, आपके बेटे अब्दुल्ला अल-महज हैं, उसके बाद मूसा अल-जौन हैं, उसके बाद ये सिलसिला नस्लन दर नस्ल चलते चलते शेख अब्दुल्ला जीली जो गौसे पाक के दादा हैं वहां तक आया। फिर हुजूर गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं, ये वही नस्ल आ रही है। फिर उसी के बाद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत होती है। हजरात गिरामी वकार, तो ये माँ की तरफ से हुसैनी, बाप की तरफ से ये हसनी सिलसिला जो नजीबुत तरफैन सैयद सरकार गौसे आजम। इस जिम्न में आला हजरत के कुछ अशार हैं, मैं बरकतन पढ़ दूं। और एक बात और याद रखिएगा, जिस तरह इमाम हुसैन के बेटों के बड़े बड़े मकाम हैं, यकीनन वो अइम्मे अहले बैत वो हमारे हैं। अइम्मे वो शियों के इमाम नहीं है, ये खाम ख्याली निकाल दे, वो इमाम हमारे हैं। हाँ, वो इमाम हमारे हैं, हम ही उनकी कदर भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है गौसो ख्वाजा की अता से हमारे ही दिल में उनकी सच्ची मोहब्बत है, हमारे ही दिल में उनकी अकीदत है। बुजुर्गों ने कहा ये वो नाम है, ये वो नाम है कि अगर किसी को मिर्गी का मर्ज हो और ये नाम ले लिए जाए तो अल्लाह शिफा अता कर देता है। वो नाम कौन से हैं? सैयदना सरकार मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम अली रदी अल्लाह, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम तकी अली, इमाम नकी अली, इमाम हसन अस्करी। याद रखिए, ये सब के सब हुजूर गौसे आजम के नाना जान है, हुजूर गौसे आजम के नाना जान है। हुजूर गौसे आजम के कौन है? ये नाना जान है। ये नस्ल हुसैनी है जो इमाम हुसैन के बाद आई। और जब नस्ल हसनी हम देखते हैं, हजरत इमाम हसन, हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला अल-महज, मूसा अल-जौन होते करते शेख अब्दुल जब्बार जीली, यहां तक कि शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। जब गौसे आजम के, तवज्जो चाहता हूं, जब गौसे आजम के नाना का नाम कान में लो तो मिर्गी का मर्ज दूर हो जाए, तो यह कहां हो सकता है कि दादा के नाम से कोई, जब दादाओं का नाम लिया जाए तब भी बलाएं दूर हो जाए। भैया भैया बताने का मकसद है जो अइम्मा अहले बैत जो मशहूर हैं, ये इमाम, ये सब नाना लगते हैं, नाना लगते हैं गौसे पाक के। ये नस्ल हुसैनी है और जो नस्ल हसनी है वो दादा है, जो गौसे आजम से पहले वो बाप दादा हैं। तो जब गौसे आजम के नाना के नाम से मिर्गी का मर्ज दूर हो रहा है तो फिर दादा का नाम भी बेफैज नहीं है। शियों का मजहब यह है कि सिर्फ इसी इमाम को फोकस करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत और सूफिया का, सूफीज्म का मजहब यह है कि जो फजीलतें इमाम हुसैन के बेटों की है हूबहू वही फजीलतें इमाम हसन के बेटों की भी, वही फजीलतें। इस बात को याद रखिएगा ताकि हमारी सुन्नियत मुतहक्कक रहे, हाँ मुतहक्कक रहे और इसकी बरकतें, उसका फैज मिलता रहे। अब आओ आला हजरत के दर पे चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इमाम बड़ा प्यारा दिया है अल्लाह ने, इमाम बड़ा प्यारा दिया है अल्लाह ने, कहीं और ना जाए, बस अकीदा इमाम अहमद रजा से लो। कहते आला हजरत नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, या गौसे आजम हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन,
हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, और तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो, ऐ खिजरे मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत जीलान की सरजमीन पर हुई। ये ईरान का एक कस्बा है। सुन लो भैया, एक और से तवज्जो, ये बेटा इधर से बात ना करो, बड़े पीर का जिक्र है, सुने, गौस पाक का जिक्र दिल को जिंदा करता है। जिस रात हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, उस रात जीलान की सरजमीन पर 1100 बच्चे पैदा हुए। सब के सब बेटे पैदा हुए, सब के सब अल्लाह के वली बन गए। विलायत ये कोई खेल तमाशा नहीं है। हम सोचे वली बन जाए, आप सोच तो हो जाएगा क्या? यहां तक कि इबादत, रियाजत, हज, ज़कात, सदका, खैरात के बाद भी कोई वली नहीं बनता। विलायत जो है असल में बंदा खुद नहीं बनता, अल्लाह बनाता है। हाँ भाई, इबादत करने वाले की तो भीड़ लगी है। काबा शरीफ चले जाइए, करोड़ों तवाफ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में अल्लाह किसी एक को चुनता है। जिसको चुन भी लेता है ना, तो कचड़े से उठाता है, दोस्त बना लेता है। देखा नहीं बिशराफी को, हबीब अजमी को? भाई बिशराफी शराबी थे, हबीब अजमी सूदखोर थे। देखा नहीं गौसे पाक के चोर आया था, डाकू बन के, गौसे पाक ने वली बना दिया। मतलब आदमी खुद सोचे हम अपनी मेहनत से वली बन जाए, नहीं, अपनी मेहनत से नहीं बन पाएगा जब तक अल्लाह ना बनाए। रब का फजल शामिल हाल होना चाहिए। हाँ, अब जिसे अल्लाह बना ले तो फिर वो बंदा जब रब का हो जाता है तो खुद ही अल्लाह की राह में मेहनत करने लगता है, अल्लाह की राह में। इसलिए अल्लाह का फजल तलाश करे, उसकी कुर्बत तलाश करे। तो गौसे पाक ने 1100 बच्चों को जो वली बनाया, ना वो सजदा किए ना इबादत किए, वो पैदा हुए वली बन गए। आज भी ये फैज जारी है। बस इसी बात को बताना था। जो वली बना दिया, वली बनने के लिए एक बात याद रखिएगा, वली बनने के लिए दिल का जिंदा होना जरूरी है। और दिल जिंदा एक बार कलमा पढ़ लेने से नहीं हो जाता। हाँ, दिल से पढ़ लिए तो मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन दिल जिंदा होने के लिए जिक्र इलाही की कसरत होना जरूरी है, और फिर अल्लाह का खास करम होना जरूरी है। दिल जिंदा हो, वली के लिए दिल का जिंदा होना जरूरी है। मुर्दा दिल में तो इस्लाम कयाम नहीं करेगा, विलायत तो दूर की बात है। तो दिल जिंदा कैसे होता है? दिल जिंदा खुद से नहीं होता है, दिल जिंदा किसी की तवज्जो से होता है। दिल जिंदा किसी के कर्म से होता है। जब दिल जिंदा होता है तभी बंदा वली होता है। जो बच्चे अभी पैदा हुए वो वली कैसे बन गए? तवज्जो किसने डाला? पता चला वलियों के वली के साथ पैदा हुए। एक तवज्जो ने दिल भी जिंदा कर दिया, वली। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। अब एक बात और सुन ले गौर से, तवज्जो चाहता हूं। क्या गौसे पाक दिल को जिंदा करने वाले हैं? आज भी जिंदा करते हैं। ये बात मशहूर हो गई बगदाद जाकर, जब आपका टाइटल मुहीयुद्दीन पड़ा। पैदाइशी नाम अब्दुल कादिर है, मुहीयुद्दीन तो बगदाद के जंगल में कहा गया। जब आप मुजाहिदात कर रहे थे, एक कमजोर आदमी गिर पड़ रहा था, गौसे आजम ने उसे सहारा दिया तो उसके अंदर ताकत और जवानी आ गई। तो उसने कहा, या सैयदी शेख, आप मुझे पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं आपके नाना का दीन हूं। मैं बहुत कमजोर हो गया था, आपके सहारे ने मुझे जवानी अता कर दिया। कहा, तू कमजोर कैसे हो गया? कहा, कुछ दुनियादारों की वजह से, कुछ रिश्वतखोर सूद बियाज खोरों की वजह से, कुछ बदमाशों की वजह से, जो बज़ाहिर रस्मों में इस्लाम रखते थे लेकिन इस्लाम से उनको कोई गर्ज नहीं था। उनके घिनौने करतूत ने मुझे कमजोर कर डाला। ये बात बड़ी लगती है। ये बात उसी दिन के लिए नहीं थी, ये आज के लिए भी ये है कि हमारे आपके अमल अच्छे होना चाहिए, कहीं हमारी बदअमाली की वजह से हमारा दीन, हमारा मजहब कमजोरी का शिकार ना हो जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे किरदार अच्छे हैं और हमारे अमल अच्छे हैं, हमारे ख्यालात में पाकीज़गी है, तो यकीनन इससे इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। क्योंकि आज गौसे आज़म का जब सहारा मिला तो दीन को जिंदगी मिल गई। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गौसे पाक की तरफ मुतवज्जे होता है तो सबसे पहले उसका दिल जिंदा किया जाता है। दिल, क्योंकि इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा मज़हब है, तो किसी मुर्दा कल्ब में क़याम नहीं करेगा। इस्लाम वहीं ठहरता है, वहीं रुकता है जहां जिंदगी हो, जहां जिंदगी हो। तो इसलिए
जरूरी है कि इंसान अपने कल्ब पर फोकस करे, अपने जाहिरी अमाल के साथ साथ अपने बातिनी अमाल पर भी फोकस करे, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, जो हमारे असलाफ की बुजुर्गों की तालीम है। एक बात याद रखिएगा, जाहिर में इस्लाम आज भी कमजोर नहीं है। नमाज पढ़ने वाले भी हैं, नारा भी लगाने वाले बहुत हैं, भीड़ भाड़ रैली में इकट्ठे होने वाले बहुत हैं, जज्बात भी बहुत है, लेकिन दिल वाला इस्लाम कुछ ही मखसूस लोगों के पास है, बेशक, जिसका इंतखाब आज से तकरीबन 900 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था, जिसका मुतालबा हुजूर गौसे आजम ने किया था। और हम लोग मसलके आला हजरत का जो नारा लगाते हैं, उसका तेवर भी यही है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। समझ रहे ना? आपने नमाज पढ़ लिया, दिल हाजिर नहीं है, तो कोई गारंटी, नमाज फर्जियत अदा हो जाएगी लेकिन कुर्बत ना मिलेगी। इस्लाम जो मजहब है, ये एक बंदे को खुदा से करीब करने आया। इस्लाम कुर्बत का मजहब है, लेकिन आज हम पैदाइशी मुसलमान होकर बरसों से मुसलमान हैं, लेकिन हम रब की कुर्बत और उसकी मार्फत से कोशों दूर हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारे लिबास में तो इस्लाम है, हमारे दिल में इस्लाम नहीं है। और दिल में इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कल्ब का मजहब है, इस्लाम दिल का मजहब है। कारी गुलाम नूरे मुजस्सम भाई, आपके यहां तशरीफ लाए, आपने मोहब्बत से इस्तकबाल किया, फूल पहनाया, मुसाफा किया, घर ले गए, जो कुछ अल्लाह ने नवाजा खिलाया पिलाया। लेकिन अगर ये तशरीफ लाए और आप इनके दिल से कदर ना करें, कोई आप भाव ना दें, कोई इज्जत ना करें, अब भले दस्तरखान खूब अच्छा लगा दें, समझे, तो फिर ये कहेंगे ना कि ऐसे दस्तरखान पर बैठने से क्या फायदा। सही, जिस दस्तरखान की रोटी इज्जत से ना पेश की जाए। सही। नफीस भाई के घर गए, इनके घर बहुत किस्म की, मतलब बहुत किस्म के आइटम खाने पीने के नहीं थे, दस्तरखान पर बड़ी सजावट नहीं थी। इन्होंने एक सूखी रोटी रख दिया, कुछ चटनी रख दिया, लेकिन बहुत प्यार से पेश किया। तो ये कहेंगे ना, हजारों नेमतें एक तरफ, ये प्यार एक तरफ। ऐसा ही है ना, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत सबको चाहिए, माँ बाप को चाहिए, बीवी बच्चों को दिल चाहिए, दोस्त अहबाब अजीजों अकारीब को दिल चाहिए। एक बात याद रखना, जब सबको दिल चाहिए तो सरकार गौसे आजम को भी दिल चाहिए, बेशक, अल्लाह को भी दिल चाहिए। बहुत अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद आ गए, अतर लगा लिए, खूब कीमती बड़ी सजावट, बहुत सब कुछ, मस्जिद भी बना दिया, बहुत डेकोरेशन है, सब कुछ है, लेकिन जिस खुदा की बारगाह में आ रहे हैं, सब कुछ है जाहिर में चमक दमक, लेकिन अल्लाह को दिल चाहिए, हम वो दिल नहीं दे पा रहे। अल्लाह अकबर कह के भी हम कहीं ना कहीं टहल रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हुए भी हम हाजिर नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन दिल चाहिए अल्लाह। आप बताइए, तो फिर सजदा कितनी रोशनी। एक आदमी हम जैसा दुनियादार अगर दिल के साथ रोटी ना पेश की जाए तो कबूल नहीं करते, तो वो तो परवरदिगार है, वो तो दिल ही चाहता है। बेशक, बेशक। वो दिल को ही अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया है, वो दिल को ही अपनी तजल्ली का गहवारा बनाया है। उसी दिल को हमने किसी दुनियादारी में लगा दिया। होना चाहिए जिस्म लग जाए दुनियादारी में, लेकिन ये दिल खुदा का हो जाए। बेशक। आज जो खराबियां पैदा हुई, छोटी छोटी बातों में नफरतें हैं, मुनाफिकत है, झूठ गीबत है, हसद है, मतलब हर तरह की बुराइयां, कि मतलब कि एक तरफ हम किसी के सामने उसको अच्छा कह रहे हैं, उसके पीठ पीछे हटे तो उसी के खिलाफ साजिशें रचने लगे। ये सब क्यों है? ये सब दिल की गंदगी है, क्योंकि दिल हम खुदा को नहीं दे पाए, उसके हबीब को नहीं दे पाए, बुजुर्गान दीन को नहीं दे पाए। यही खुतबा गौसे आजम ने बगदाद की जमीन पर किया था 900 साल पहले, जो 40 साल आपका खिताब था। गौस पाक कोई ऐसे वैसे दरवेश नहीं थे, सरकार गौसे आजम की जात वो है, बस चंद जुमलों में सुन ले आप। गौसे पाक 33 साल तक 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को पढ़ाते थे। कितने सब्जेक्ट पर? 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को तालीम देते थे। 40 साल तक बगदाद की जमीन पर तकरीर फरमाया, हफ्ते में 3 खिताब फरमाया। अब बगदाद के बड़े बड़े उलमा आपके सामने घुटने टेक कर बैठा करते थे। 400 बड़े बड़े मुहद्दिस कलम दवात लेकर आपकी बातों को लिखा करते थे। बगदाद का एक मदरसा और था जिसको निजामिया कहा जाता है, वहां पर असरी उलूम, दुनियावी और दीनी तालीम का एक ऐसा गलबा था कि लोग दूसरी तरफ नहीं जाते थे। लेकिन गौसे आजम जिस मदरसे में थे, उनके पीर का मदरसा था,
जब लोग इस तरफ आए तो निजामिया में खाली लोग मौलवी बनते थे। एक बात याद रखिए, निजामिया में खाली लोग मौलवी बनते थे। देखते देखते गौसे पाक के मदरसे में जब सालाना दस्तार होती तो 300 आलिम मुफ्ती मुहद्दिस की दस्तार, 3000 आलिम मुफ्ती मुहद्दिस की दस्तार होती। 3000। अब वो सिर्फ आलिम नहीं होते, मुहद्दिस नहीं होते, मुफ्ती नहीं होते, आलिम मुफ्ती मुहद्दिस के साथ साथ वो सब के सब अपने वक्त के कुतुब होते, वली होते, गौस होते, अब्दाल होते। आप जानते हैं ये 3000 जो लोग फारिग होते, आज भी हमारे पास हिंदुस्तान में इतना बड़ा मदरसा नहीं किसी मदरसे में 3000 लोग फारिग होते हो, या पूरी दुनिया में आज भी हमारे पास इतना बड़ा इदारा नहीं है। 100, 200, 300, 1000, 500 तक जाकर सिमट जाएंगे। उस दौर में गौसे पाक के यहाँ 3000 लोग फारिग होते। एक टीम गौसे पाक ने तैयार फरमाया, और सिर्फ ऐसी टीम तैयार किया कि बड़े बड़े लोग बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ। बैतुल मुक़द्दस के फतेह करने वाली जो जमात थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की टीम में जो उनके सिपाही थे, उसमें ज्यादातर सरकार गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रही बात आपके करामात की, वो तो इहाते से बाहर है, शुमार से बाहर है, शुमार से बाहर है, इहाते से बाहर है। हर कदम पर एक नूर है, एक जलवा है, एक करामत है, एक शान है, एक मकाम है, एक रुतबा है, एक बुलंदी है। 4-4 हजार लोग को एक महफिल में अल्लाह का वली बनाते। सुल्तान बाहू तो कहते हैं हर रोज 3000 दिन में और 2000 रात में अल्लाह का वली बनाते थे। गौसे अल्लाह का वली बनाते थे सरकार गौसे पाक। इतनी बड़ी शान, इतनी बड़ी अजमत। इसलिए उनके दर से जो दीन आ रहा है, उनके दर से जो दीन मिल रहा है, याद रखें वो पेवर दीन मिल रहा है, सच्चा दीन मिल रहा है। कुछ लोग बहक जाते हैं, बस कुछ नसीहत कर दे रहा हूँ। गौस पाक की एक किताब है अहयाए उलूमुद्दीन, एक किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें कुछ अकायद की बातें लिखी गई है। उसमें लिखी गई है बच्चन जुमले में, कभी किसी के बहकावे में मत आना। मुशाजराते सहाबा यकीदा गौसे आजम का है। मुशाजराते सहाबा उसे कहते, सहाबा में कुछ आपसी मामलात हुए हैं, कहते कुछ आपसी मामलात हुए हैं। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी होकर इस मसले पे खामोश हूं। क्या कहते गौसे पाक? मैं खामोश हूं, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश वो करेगा जो इस मैटर पर बहस करेगा। अब यहां पर कोई जसारत नहीं करेगा। फरमाते गौस पाक जो इस मैटर पर बहस करेगा उसमें चंद शख्सियतों के नाम भी लिए, जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला, हजरत अमीर माविया, इन लोगों के नाम भी लिए। कहा जो इन मैटर पर बहसो मुबाहिसा में फंसा तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आगे बढ़ रहा है, और मुझसे जो आगे बढ़ेगा वो कहीं का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पीछे ही रहने में अमान है। और बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अकीदे की बात थी। इसलिए कहने का मतलब ये, सहाबा के अदब और एहतराम के साथ फिर आप कहते हैं अहले बैत की इज्जत बताते हैं। आप समझे? अदब एहतराम के, और यही हमारा मज़हब है, यही होना चाहिए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। किसी भी सहाबी रसूल की कभी तौहीन ना हो, उनके ताल्लुक से बुरे ख्यालात ना पैदा हो, बुरे वसवसे ना आए। समझे? वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हबीब के हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारा जहन वहाँ नहीं जा सकता है। वो खुली आंखों से जमाले मुस्तफ़ा देखने वाले लोग थे। हम लोग तो आज अगर कोई सूफी दरवेश अल्लाह वाला है, रूहानियत वाला है, तो फिर हम उनको नहीं समझ पाते। हम लोग तो जो ऊपर ऊपर लिखा है वही पढ़ लेते हैं। हमको क्या समझ है, हम क्या जानेंगे। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए कि हम लोग को इस सब मसले में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी कुछ सालों से लोग इस सब चक्कर में पड़ गए। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें मत सुना करें। ऐसी बातें सुने जो हमारे दीन के लिए बेहतर हो, हमारे ईमान और हमारे इस्लाम के लिए बेहतर हो, हमारे अमाल के लिए बेहतर हो। ऐसे लोगों को ना सुने जिससे ईमान में खराबी पैदा हो, क्योंकि ये एक दुनिया है, लोगों को गुमराह करते हैं लोग तरह तरह की बातें करके। कहने का मतलब ये कि सहाबा के एहतराम के साथ साथ उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत का गलबा हो तो ये अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत है। ये अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत है। गौस पाक कहते हैं अनल हसनी वल मुखदा मकामी व अकदामी अला उनुकिर रिजाली। ऐ लोगों, मेरा मकाम बुलंद है इसलिए मेरे दादा इमाम हसन है।
अब इन सारे एहतराम का जिक्र करके फिर ये बातें कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं अनल जीली मुहीयुद्दीन लक़बी, लोगों मैं जिलान का बाशिंदा हूं, मेरा नाम मुहीयुद्दीन है, मैं दीन को जिंदा करने वाला हूं। और कहा ये जो दीन की जिंदगी का फैज मुझे हासिल हुआ है ये बरकत इमाम हुसैन की है, उन्होंने करबला में दीन को बचाया था और क़यामत तक के लिए मुझे दीन को हयात देने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए आज भी अगर दीन हमारे दिल के अंदर जिंदा होगा, बाकी रहेगा, तो गौसे पाक के करम से ही होगा, बड़े पीर के करम से होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस बात को, मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो गौसे पाक की फरमुदात हमारे सामने मौजूद है और जो बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं, अगर कोई शख्स गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करता है, अगरचे उसके अमाल में खराबी हो, सच्ची मोहब्बत तो अमल दुरुस्त करा देगी। सच्ची मोहब्बत जो सही मानों में अदब करता है, एहतराम करता है और शेख की ताजीम करता है, उनकी मोहब्बत करता है, वो मरने से पहले जरूर तौबा करेगा। बेशक मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। इसलिए अल्लाह ताला हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। और गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में हमेशा इखलास के साथ हाजिर हो। इखलास किसे कहते हैं? मकसद अल्लाह के सिवा कुछ और न हो। इखलास जैसे अगर हम किसी को खुश करने के चक्कर में पड़े तो ये रियाकारी है, वो चाहे पीर साहब हो कि अल्लामा साहब हो कि मौलाना साहब हो कि मुफ्ती साहब हो कि मुकर्रिर साहब हो कि सेठ जी हो कि नेताजी हो, अगर किसी दुनिया वाले को खुश करने के चक्कर में पड़े तो अल्लाह से रिश्ता टूटा। समझे? इसलिए खुशी सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह की खुशी जब चाहोगे तो इसी को इखलास कहते हैं। अब वो अल्लाह की खुशी चाहे इबादत के जरिए हो, सदका खैरात के जरिए हो। अगर मैं कारी गुलाम नूरे मुजस्सम साहब की तारीफ भी करूं कि ये बहुत अच्छे नात खां अजीम आवाज के मालिक हैं, संजीदा मिजाज के आदमी हैं, अल्लाह रसूल से, इमाम आली मकाम से, गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरी नीयत उस वक्त इनकी खुशी ना हो, उस वक्त भी अल्लाह ही की खुशी। अगर इनकी खुशी हुई तो ये रियाकारी है, अगर अल्लाह की खुशी है तो यही अखलास है। तो असलाफ ने, सूफिया ने, बुजुर्गों ने किसी बंदे की तारीफ किया है तो उस बंदे को खुश करने के लिए नहीं, बंदे पर जो अल्लाह की अता है उस रब की अता पर शुक्राना और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हम बिगड़ इसलिए गए कि हम रब को छोड़कर लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ गए, लोगों की वाहवाही के चक्कर में पड़ गए। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद क्या है? अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। यही शेख की तालीम है गौसे पाक की। मेरे भाई गौस पाक का दाना दाना बड़ा बरकत वाला है, मगर हम लोग खाली बिरयानी तक महदूद रह गए। उनकी तालीम लें ताकि दिल जिंदा हो, नस्लों में इस्लाम जिंदा हो। उनकी तालीम की जरूरत कयामत की सुबह तक हर बंदे मोमिन को है, क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसा अनोखा कुतुब बनाया है, गौसे पाक को अनोखा कुतुब बनाया। इसलिए लोगों की खुशफहमी खुश करने बस अल्लाह की रजा। अब जब नमाज पढ़ने आए, सजदा करने आए, जलसे हो, जुलूस हो, सदका खैरात हो, जो भी दीनी अहकाम हो, उसमें एक नीयत हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा और उसकी खुशनुदी। और जब काम अल्लाह की रजा उसकी खुशनुदी के साथ की जाए तो हालात यह है कि एक हदीस शरीफ है, बस इसी पर बात खत्म कर दे रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा गुनहगार मुजरिम है, उसने 2 रकत नमाज ऐसी अदा किया, वजू किया, वजू करके 2 रकत नमाज ऐसी अदा किया कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं चाहता, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं चाहता। सरकार फरमाते हैं वो नमाज 2 रकत 70,000 साल की इबादत से अफजल है, और वो 2 रकत नमाज फौरन बंदे की बख्शिश करवा देगी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्योंकि रज़ा इलाही मकसूद है ना। यहाँ 50-50 साल की इबादत है हमारे पास, हज उम्रे के साथ है, ज़कात के साथ मौजूद है, उसमें काबे का तवाफ भी है, मकाम इब्राहिम की नमाजें भी है, लेकिन हमारे अंदर तकवे का एहसास नहीं जागता, दिल अभी तक भेड़िया हमारा बना रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही होती है कि वो 2 रकत नमाज में जो तालीम दी गई है, ये 50 साल तक हम वो फीलिंग नहीं ला पाए। काश ला लेते तो ख्यालात भी बदल जाते, मिजाज में भी परहेजगारी पैदा हो जाती। तो लिहाजा गौसे पाक यही कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में आओ, दिल जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह की तस्बीह बोलो, उसकी पाकी बोलो, उसका जिक्र करो।
माह रबीउस्सानी का महीना है, रोज़ाना चालो कुल आयतल कुर्सी दरूद शरीफ पढ़कर गौस पाक की बारगाह में खूब नजर करें। कभी कभी शेरनी रख लें, बिस्किट रख लें, किशमिश रख लें, कुछ मिठाई रख लें, मोहल्ले के बच्चों में तकसीम करें गौस पाक के नाम पर, सरकार गौसे आज़म के नाम पर मोहब्बत से, बड़े पीर की मोहब्बत का गलबा दिल में जमाएं कि गौसे पाक जिस दिल में होते हैं तो उस दिल में अल्लाह रसूल का प्यार आता है, सहाबा इकराम अहले बैत का फैज़ान आता है, तमाम औलिया की तवज्जो उस बंदे के क़ल्ब पर हुआ करती है। हुजूर गौसे आज़म की शान अज़मत ऐसी है कि ख़ुद फरमाया कि ज़मीन व आसमान पर मैं एक ऐसा अनोखा कुतुब हूँ कि मुझको कस्में देकर खिलाया जाता है, कस्में देकर पिलाया जाता है, कस्में देकर पहनाया जाता है। मैं जो करता हूँ अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से करता हूँ, और यकीनन आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार बख्शा है। आला हज़रत ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। अल्लाह ताला हम सब के दिल को ज़िंदगी अता फरमाए और शेख के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे आमाल, हमारे अखलाक और हमारे अखलास को बेहतर फरमाए और रिया, दिखावा, तशन्नो, बनावट, बुग़्ज़, हसद, इनाद से अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला हमारा दिल ऐसा बना दे कि ये दिल अल्लाह का हो जाए। आमीन, रसूलुल्लाह आमीन, सल्लल्लाहु अलैहि आमीन, आमीन। वसल्लम।